आज की कहानी का शीर्षक है पत्थर का बोझ। एक छोटे से गांव में, हिमालय की तलहटी में बसा हुआ एक गांव, उसमें एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक मेहनती और विचारशील व्यक्ति था, लेकिन उसका मन हमेशा चिंताओं और बोझ से भरा रहता था। वह अपने अतीत की गलतियों, भविष्य की अनिश्चितताओं और दूसरों की अपेक्षाओं के दबाव में डूबा रहता था। गांव वाले उसे एक अच्छा इंसान मानते थे, लेकिन अर्जुन को लगता था कि वह अपने जीवन में कुछ कमी छोड़ रहा है। उसका मन शांति की तलाश में भटकता रहता, पर उसे कोई रास्ता नहीं सूझता था। एक दिन अर्जुन ने सुना कि पहाड़ की चोटी पर एक पुराना जैन मठ है, जहां एक बूढ़ा गुरु रहता है, जिसे लोग शांत स्वामी कहते हैं। कहा जाता था कि शांत स्वामी के पास हर सवाल का जवाब और हर दुख का निवारण है। अर्जुन ने तय किया कि वह गुरु से मिलने जाएगा और अपने मन की उलझनों का हल ढूंढेगा। उसने एक छोटा सा थैला तैयार किया, जिसमें कुछ रोटियां, पानी की बोतल और एक पुराना शॉल रखा, और पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहाड़ का रास्ता कठिन था। पथरीली राहें, खड़ी चढ़ाई और ठंडी हवाएं अर्जुन को बार बार रोक रही थी, लेकिन उसका संकल्प दृढ़ था। वह सोचता, अगर शांत स्वामी मेरे मन को शांति दे सकते हैं, तो यह यात्रा इसके लायक होगी। कई घंटों की चढ़ाई के बाद वह आखिरकार मठ के द्वार पर पहुंचा। मठ पुराना और साधारण था, चारों ओर पेड़ों की छाया और खामोशी का आलम था। द्वार पर एक युवा भिक्षु खड़ा था। अर्जुन ने उससे पूछा, मैं शांत स्वामी से मिलना चाहता हूँ, क्या आप मुझे उन तक ले जा सकते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी अभी ध्यान में हैं, लेकिन तुम अंदर आ सकते हो। पहले एक कार्य करना होगा। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य? भिक्षु ने मठ के बाहर रखे एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, इस पत्थर को उठाकर मठ के आंगन तक ले जाओ। वहां गुरुजी तुमसे मिलेंगे। पत्थर बड़ा और भारी था। अर्जुन ने उसे देखकर सोचा, यह तो बहुत मुश्किल है, लेकिन गुरु से मिलने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने पत्थर को उठाने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद वह आखिरकार पत्थर को अपनी पीठ पर लादने में सफल हुआ। पत्थर का वजन इतना था कि अर्जुन की सांसें फूलने लगीं। वह धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए मठ के आंगन तक पहुंचा। वहां उसने पत्थर को नीचे रखा और थकान से हांफते हुए बैठ गया। तभी शांत स्वामी आंगन में आए। उनकी उम्र बहुत थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखी चमक और चेहरे पर शांति थी। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, गुरुजी, मैं इस भारी पत्थर को ढोकर लाया हूँ। मेरे मन में बहुत सारी उलझनें हैं, मुझे शांति चाहिए। शांत स्वामी ने मुस्कुराकर पत्थर की ओर देखा और पूछा, यह पत्थर तुमने क्यों ढोया? अर्जुन हैरान हुआ। उसने कहा, आपके भिक्षु ने कहा था कि इसे लाना होगा। गुरु ने फिर पूछा, क्या तुमने भिक्षु से पूछा कि यह जरूरी है? अर्जुन चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि गुरु क्या कहना चाहते हैं। शांत स्वामी ने कहा, बैठो अर्जुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और फिर उन्होंने कहानी शुरू की। काल्पनिक कहानियां। कई साल पहले एक युवक मेरे पास आया था। वह भी तुम्हारी तरह परेशान था। मैंने उसे एक पत्थर दिया और कहा कि इसे लेकर गांव तक जाए और वापस आए। वह दिन भर उस पत्थर को ढोता रहा और थककर चूर हो गया। जब वह वापस आया तो मैंने पूछा, तुमने यह पत्थर क्यों ढोया? उसने कहा, क्योंकि आपने कहा था। मैंने हंसकर कहा, मैंने तो सिर्फ देखना चाहा कि तुम कितना बोझ उठा सकते हो, लेकिन तुमने उसे बिना सवाल किए ढोया। अर्जुन ने कहा, गुरुजी, मैं समझा नहीं। शांत स्वामी ने कहा, जीवन में हम कई ऐसे पत्थर ढोते हैं जो हमारे मन का बोझ हैं। ये पत्थर हैं अतीत की गलतियां, दूसरों की अपेक्षाएं, भविष्य की चिंताएं। तुमने इस पत्थर को इसलिए ढोया क्योंकि तुमने बिना सोचे उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि इसे नीचे रख सकते हो? अर्जुन स्तब्ध था। उसने कहा,
पर गुरुजी, अगर मैं इसे नीचे रख देता तो क्या आप मुझसे मिलते? शांत स्वामी ने हंसते हुए कहा, मैं तुमसे इसलिए मिला क्योंकि तुम यहाँ आए। पत्थर का इससे कोई लेना देना नहीं था, यह तो बस तुम्हारी परीक्षा थी कि तुम कितना बोझ ढोने को तैयार हो। अर्जुन का मन हल्का होने लगा। उसने कहा, पर मेरे मन का बोझ कैसे उतरेगा? मैं हर समय अपनी गलतियों और दूसरों की बातों के बारे में सोचता रहता हूँ। शांत स्वामी ने कहा, अर्जुन, मन का बोझ पत्थर की तरह नहीं है जिसे तुम देख सकते हो। यह अदृश्य है, लेकिन इसका वजन तुम्हें कुचल देता है। इसे उतारने का एकमात्र तरीका है खामोशी और ध्यान। जब तुम अपने मन को शांत करते हो तो ये बोझ धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। शांत स्वामी ने अर्जुन को ध्यान की एक सरल विधि सिखाई। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ पल के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। अपने विचारों को देखो, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। उन्हें नदी की तरह बहने दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। उसने आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। पहले तो उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। कई घंटों तक अर्जुन वहीं बैठा रहा। जब उसने आंखें खोली तो शांत स्वामी वहां नहीं थे, लेकिन आंगन में वही पत्थर अब भी पड़ा था। अर्जुन ने उसे देखा और मुस्कुराया। उसे अब उस पत्थर का वजन हल्का लग रहा था, क्योंकि वह समझ चुका था कि असली बोझ उसके मन में था, न कि उस पत्थर में। अर्जुन ने मठ छोड़ने का फैसला किया। उसने पत्थर को वहीं छोड़ दिया और हल्के मन से गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि पहाड़ की हवाएं अब उसे ठंडी नहीं, बल्कि ताजगी देने वाली लग रही थी। पथरीली राहें अब उतनी कठिन नहीं थीं। उसका मन शांत था और वह पहली बार अपने भीतर की खामोशी को सुन पा रहा था। गांव पहुंचकर अर्जुन ने अपनी नई समझ को दूसरों के साथ बांटा। उसने बताया कि जीवन का सबसे बड़ा बोझ हमारा मन ही है और इसे हल्का करने का तरीका है ध्यान और आत्मा जागरूकता। गांव वालों ने उसकी बात सुनी और प्रभावित हुए। धीरे धीरे अर्जुन खुद एक ज़ेन शिक्षक बन गया, जो दूसरों को उनके मन के पत्थर उतारने में मदद करता था। थैंक यू टू वॉचिंग।